तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पी स्टार और पी में रिलेशन। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ढूंढने को बोला था, तो दिस इज द रिलेशन पी इज कंटेन्ड इन पी स्टार। आइए तो देख लेते हैं हाउ इट हैपेंस। सो पी स्टार की डेफिनेशन क्या है उसको समझ लेंगे। एवरी सब इंटरवल of P star must be contained in some subinterval of P, है ना। क्योंकि कल डिबेट चल रही थी ना, कौन सा वाला किसका सबसेट होगा, कौन सा वाला किसका पार्टीशन होगा। तो जैसे P है, आपने लिखा 0, हाफ, 1/4 और 1। P स्टार आपने इसको रिफाइन, सॉरी ये मैं एक नया बता रहा हूँ, P बार, ठीक है। ये है मान लीजिए 0, 1/4, 1/8, 1/4, देन 1/2, फिर 1/4 के 4 हिस्से किए हैं, फिर हाफ से 1/4 के 4 हिस्से करेंगे तो 1/2 1/8, 5/8 सर 5/8 5/8, ठीक है। फिर 1 फिर 6/8, फिर कितना आएगा 7/8, फिर 1, ऐसा। 1 अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि क्या पी बार जो है वो पी का रिफाइनमेंट है। इज पी बार रिफाइनमेंट ऑफ पी? क्या आंसर होगा आपका? यस होगा। आंसर इज यस। उसका रीजन है क्या? इसका कोई भी सब इंटरवल उठाइए, ये सब इंटरवल है। सब इंटरवल ऐसे मत उठाना 0 to 5/8, है ना। ये सब इंटरवल ये, ठीक है। तो इसका कोई भी सब इंटरवल अगर आप उठाते हैं, सो वो इसके किसी ना किसी सब इंटरवल में जरूर कंटेन्ड होगा, है ना। लेकिन अगर मैं एक और पार्टीशन बना दूं, देखना इसी एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। लेटेस्ट से मैंने पी डबल प्राइम बनाया, मैंने बनाया 0, 1/4, 1/4 के बाद 2/3, ठीक है, 2/3, फिर 1। अब बताइए अगला क्वेश्चन, क्या पी डबल प्राइम एक रिफाइनमेंट है? इज नो सर रिफाइनमेंट ऑफ पी? बताइए यस और नो। नो आंसर इज नो नो। सर। नो कारण क्या है? नो कहने की वजह क्या है? तो नो सॉरी, नो कहने की वजह ये है कि ये जो 1/4 से 2/3 का सब इंटरवल है, ये किसी इसमें इसके किसी सब इंटरवल में कंटेंट नहीं है। देखिए, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं द सब इंटरवल 0 to 2/3। देखिए ये बेसिक अंतर आपको समझना जरूरी था। इज contained is not contained, not contained in any sub interval of p। ये है इसका रीजन, ठीक है। ऐसे ढेरों एग्जांपल आप खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक और चीज देख लेते हैं। मान लीजिए पी स्टार रिफाइनमेंट है और पी जो है वो ओरिजिनल पार्टीशन। इनकी नॉर्म्स में क्या रिलेशन होगा? किसकी नॉर्म बड़ी होगी, किसकी नॉर्म छोटी होगी, बताइए। पी का नॉर्म बड़ा हो जाएगा सर, और पी का नॉर्म पी बड़ा। रिफाइनमेंट और पी का नॉर्म छोटा हो जाएगा। देखिए यस सर। उसका रीजन है, अगर इसके हर सब इंटरवल के अंदर आपने पी स्टार के सब इंटरवल्स है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो लेंथ होगी वो ये छोटी वाली ये लेंथ जो है वो, क्योंकि उसके अंदर है, कंटेन्ड है तो इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली छोटी होगी। तो दिस विल बी द रिलेशन, ठीक, याद रखिएगा। ये हो गया आपका रिफाइनमेंट और ये हो गया आपका ओरिजिनल पार्टीशन।
आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ समझा रहा था, मैंने क्या कहा था कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स, क्या बताओगे? और ये इंपॉर्टेंट है। अपर डार्बॉक्स सर, सम और या upper- लोअर डार्बॉक्स सम। नहीं नहीं, अपर डरबॉक्स सम है वो, मैं ये अपर इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ। सम जो है वो है समेशन डेल्टा एक्स आई इंटू एम आई। डेल्टा एक्स आई इंटू एम आई। ये हम यहाँ पे अपर वाले में सर इन्फिमम लेंगे हम सर, जितने हमारे पार्टीशन पी पर अपर सम्स का सबसे छोटा वाला लेंगे। चलिए ठीक है, मैंने कहा कि इन्फीमम, इन्फीमम ऑफ व्हाट? मतलब अपर सम्स Upper- पीएफ upper sum। हम ले रहे हैं उसमें का इन्फीमम ऑफ यूपीएफ एफ पी यूपीएफ यूपीएफ sir. यूपीएफ इन्फीमम ओवर व्हाट? यस सर, सुप्रीमम ऑफ हमारे पास एलपीएफ। और ये क्या है? आपने कहा सर सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ। पीएफ। मैंने आपसे पूछा दो और चीजें ये- पूछी हैं, हमेशा याद रखना। इन्फीमम और Close सुप्रीमम के नीचे interval। जो लिखा होता है वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना इन्फीमम और सुप्रीमम। यस सर, यस तो सर। मुझे बताइए कि इन्फीमम किसके ऊपर ले रहे हैं आप? कोई क्लोज्ड इंटरवल सर लेंगे ए बी। इंटरवल होगा सर अपना ये भी। हाँ, अभी आप क्योंकि इसका मतलब रीमार्क यही तो बात तभी है हो कि पाएगा। इसका मतलब अपन ने ढंग से समझा नहीं है इसको, है ना। इन्फीमम सुप्रीमम का कॉन्सेप्ट नहीं समझा। जैसे मैंने कहा, देखना, मैंने कहा एक फंक्शन है जो x और y में दो वेरिएबल में है और इसका जो डोमेन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल 1, यानी कि ओपन यूनिट सर्किल। ठीक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे सुप्रीमम वैल्यू बताइए जबकि y फिक्स्ड है। सुप्रीमम ऑफ f y जो है वो फिक्स्ड है, तो आप मुझे बताइए इसको कैसे लिखोगे? सुप्रीमम ऑफ मॉड f x, y। अब आपको अहमियत समझ में आएगी कि नीचे लिखना और इस बात को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे? इसका मतलब आप लोगों को सुप्रीमम फिल्म कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सोचो। अच्छा बताओ मुझे, कोई आप में से कोई रेडियस यहाँ पे क्या लिखा जाता है? सर, तो जिस पार्टीशन पे हम लेते हैं सर वो सर वहाँ पे partition x बिलोंग्स टू पार्टीशन p हो जाएगा सर। नहीं, पार्टीशन नहीं, अपन तो अभी एक एग्जांपल ले रहे थे ना, तो पार्टीशन का तो यहाँ कोई नहीं काम सर, यहाँ पर तो वहाँ पर पूरे सेट d x बिलोंग्स टू d हो जाएगा सर। पहले मुझे यहाँ बताइए यहाँ पे क्या लेंगे? x की वैल्यू ही सुप्रीमम सर हमें चाहिए ना यहाँ पे। मतलब सुप्रीमम Y तो आपको fix है। किस पे लेना है? सुप्रीमम के लिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, कौन से? एक आप x पे ले X सकते हैं, और y पे ले सकते हैं और x y दोनों पे ले सकते हैं। तो तीन तरीके हैं इसको लिखने के। देखिए, अगर आप x और x पे रन कराना होता है तो आप लिखते हैं सुप्रीमम ओवर x, ठीक है। और इसका जो भी इंटरवल होगा, इंटरवल तो आपको पता ही है क्या होगा, -1 to +1। इसके लिए क्या होगा, ये Yes, sir। +1 है। फिर एक तरीका होता है, लिखिए सुप्रीमम ओवर y, फिर अगेन y -1 to 1। ये क्या देगा आपको? अगर ये लिखा है तो इसका क्या मतलब है? फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जहां पर x जो है वो फिक्स है और रन कौन कर रहा है? y चेंज कर रहा है। y, y ठीक। और एक होता है सुप्रीमम एक्स वाई बिलोंगिंग टू डोमेन D, मॉड एफ एक्स वाई। अब बताओ इसका क्या मतलब? इसका मतलब एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, इसके पूरे ऊपर, ये डोमेन के ऊपर सुप्रीमम वैल्यू लेनी है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे इन्फीमम किसके ऊपर ले रहे थे? कौन चेंज हो रहा था? पार्टीशन चेंज हो रहा था ना, पार्टीशन चेंज हो रहा था। तो फिक्स है ना भैया, है कि नहीं? हाँ, तो ये बात हमें समझनी चाहिए, इसके नीचे क्या लिखा जाता है। तो देखो क्या, सुप्रीमम ओवर ऑल पार्टीशंस, ओवर ऑल पार्टीशंस, कितने पॉसिबल पार्टीशंस हैं उनके ऊपर। अगर किसी ने इतना लिख के छोड़ दिया तो उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझोगे? उसको ऐसे ही तो समझोगे कि हाँ सर मैं समझ गया। अगर नीचे पी लिखा है मतलब पार्टीशन चेंज कर करके जितने भी यूपीएफ आएंगे उनका सबका इन्फीमम होगा।
यहाँ पे एलपीएफ आएंगे, उनका सबका सुप्रीमम लेना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ओके सर। इससे यूपीएफ कैसे बन जाता है? डेल्टा एक्स आई इंटू कैपिटल एम आई। यस सर। इससे यूपीएफ कैसे बनता है किसी पार्टीशन, किसी फिक्स पार्टीशन पी के लिए? जस्ट मैं देख रहा हूं आपने ढंग से रिकॉल किया कि नहीं किया। सर वो जो पार्टीशन हमने बनाया, उस पार्टीशन में जितने सब इंटरवल्स होंगे, उस सब इंटरवल्स में फंक्शन का फंक्शन की वैल्यू लेंगे। उस फंक्शन की वैल्यू में सबसे बड़ा अगर एम आई देखिए आप मुझे एक्स वो आई माइनस वन और एक्स आई वाले समय सुनिए, इंटरवल में आप मुझे वो बता रहे हैं कि ये कैसे बनता है। आप मुझे ये बता रहे हैं जी। कि ये सर कैसे, इंटीग्रेबल करेंगे, हाँ इंटीग्रेबल करेंगे। नहीं, लिमिटिंग केस में बनता है ना भाई, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये क्या Yes, होता है? ये ये तो i इक्वल टू 1 to n है। दिस इज नॉट अ गुड साइन। छुट्टी नहीं करनी यस सर, यस सर। भाई, हम लोग तो छुट्टी तब करते हैं जब बहुत मजबूरी होती है। ये हाँ मैंने 5:30 बजे तक कोशिश की कि मैं पहुंच जाऊंगा, क्या पहुंच जाऊंगा, लेकिन नहीं पहुंच पाया, इसलिए 5:30 बजे बोला कि नहीं होगा, अदरवाइज मैं क्लास लेने वाला। अब देखो, ये चीजें याद रखो, ठीक। अब देखो, मैंने एक और बात बताई, कैसे समेशन, एक और ये ग्राफ में आप समझ लेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया समेशन कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा एक्स आई, जहां पे ये सब इंटरवल्स थे। लिमिटिंग केस में n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इनके केस में ये क्या बना? यूपीएफ बना। फिर यही यूपीएफ में से जब इन्फीमम लिया गया तो क्या बना? अपर इंटीग्रल। अपर। ऐसे लिखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। स्मॉल m डेल्टा एक्स आई एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एल पीएफ कन्वर्जेस, और ये सुप्रीमम है ना, और ये बनेगा लोअर इंटीग्रल। और यही दोनों सर इंटीग्रल, अपर सम का इन्फीमम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आप लोग भूल गए। कल की क्लास जो है उसमें लास्ट में, जो लास्ट क्लास है उसमें क्या कहा था, आइए एक्सप्लेन करता हूँ। ये यस देखिए, सर, पार्टीशन के कारण अपर सम को डिक्रीज करना है, जितना छोटा ले सकते हो उतना छोटा लो। क्यों? नहीं तो एग्जैक्ट से बहुत दूर चले जाओगे। और लोअर सम को जितना इंक्रीज कर सकते हो उतना इंक्रीज करो, नहीं तो बहुत दूर चले जाओ, दूर रह जाओ। तो लोअर सम को इंक्रीज करना होता है, अपर सम को डिक्रीज करना होता है। इसलिए अपर सम के केस में सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो, और इन्फीमम के इसके केस सर यही बात हम भी यही कहना चाहते थे सर कि मतलब कि वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है इसीलिए इन्फीमम लेते हैं, या इंक्रीजिंग होता है लोअर सम एलपीएफ नहीं इसीलिए तो सुप्रीमम सभी लेते हैं। पार्टीशंस पे, ऑल पॉसिबल पार्टीशंस पे सर लिया हाँ, जाता है ऑल ना। पॉसिबल पार्टीशन का। यहाँ पे गुड्डू जी मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। उसका कारण है, ये सर, कारण ये है कि जैसे यूपीएफ निकाला, जी सर, P1F, इसकी कोई वैल्यू आती है अल्फा। अब मैंने एक दूसरा पार्टीशन लिया UP2F, इसकी वैल्यू आती है बीटा। तो क्या बीटा। अल्फा और बीटा की, मान लीजिए अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, तो क्या यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है? कारण क्या है पता है? कारण क्या है पता है? क्योंकि आपने पार्टीशन ही चेंज कर दिया। जब डोमेन चेंज कर दिया तो इनको कंपेयर कैसे कर रहे हैं आप? यस सर, बहुत यस सर, हेडलाइन है ना, हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग बस इन वैल्यूज रिफाइनमेंट। इन्फीमम ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं ये पूछेंगे तो सॉलिड रीजन दूंगा। इसका कारण ये है कि इन्फीमम लेने से क्या होता है, आप ज्यादा क्लोज पहुंचते हैं। अगर आपने बड़ी वैल्यू ले ली तो आप समझ लीजिए फिर इतना बड़ा एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, वो फिर है ना, वो चीज दूर ले जाएगी, आपको एरर बहुत बड़ी आएगी। इसलिए जो सबसे छोटा पॉसिबल एरिया है वो ले लीजिए, वो यहाँ की वैल्यूज ओके को सर, कंपेयर रैंडमली। है ना, सिमिलरली लोअर वाला। अब देखो तो मैंने कहा f is Riemann integrable if and only if upper integral equals to lower integral. Upper integral equals to lower integral. That is f belongs to
रीमान, देखिए इसका क्या मतलब होता है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस which are Riemann integrable and defined on closed and bounded interval। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। सो कहते हैं क्लास ऑफ ऑल Riemann integrable functions। वैसा ही है फंक्शन जैसे हम कितने बार लिखें कि अल्फा इज अ रियल नंबर। एक काम करते हैं, रियल नंबर की टोकरी को क्या कहते हैं, इससे डिनोट करते हैं। मैं लिखूंगा अल्फा बिलोंग टू दिस, खत्म बात। क्यों बार बार, है ना, मैं लिखूं कि अल्फा इज रीमान इंटीग्रेबल, जस्ट आर ए बी के नोटेशन बना लिया गया है कि नहीं। बताया था ना, ये संसद, यहाँ बड़ा आदमी बैठा हुआ है, इधर सब लोग हैं मैथमेटिशियंस, इन्होंने आपस में डिसाइड जी कर सर। सुनो, आज के बाद इसको ये कहेंगे, इन्होंने डिसाइड कर लिया आज के बाद इसको रीमान इंटीग्रेबिलिटी वाला स्पेस कहा जाएगा। क्लास ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड ए बी। अच्छा, आर ए बी, ठीक है, f belongs to आर ए बी if and only if upper integral is equal to lower integral। अगर मैं इसको नॉन लिमिटिंग केस में लिखूं तो क्या मैं इसको एक और इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकता हूं। देखिए वो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है जिसमें मैं लिखना चाह रहा हूं, और f belongs to R A B if and only if upper sum and lower sum, difference between upper sum and lower sum is less than। बताइए, ठीक है, चलेगा। इसको भी कहते हैं रीमान इंटीग्रेबिलिटी क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है कि अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। वही लिमिटिंग केस में या सुप्रीमम के बाद क्या बनने वाला है, अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल बनने वाला है। तो ये दोनों ही क्राइटेरिया जो हैं वो इक्विवेलेंट है। ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, एग्जैक्ट इक्वल तो सर होते नहीं, इसलिए एप्सिलॉन डिफरेंस रह जाता है क्या। UPF minus LPF is less than epsilon। Second, F is Riemann integrable if and only if upper integral minus lower integral less than epsilon, that is upper integral equal to lower integral as n approaches to infinity। ठीक, ये बात है। और जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे देख लो, ये दोनों जब इक्वल बन जाते हैं तो इंटीग्रल बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए देखो आज पूरा का पूरा मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा के एक्सप्लेन किया है आगे की तरफ, ताकि आपको गैप महसूस ना हो, आपको ये फील ना हो कि कनेक्शन नहीं बन रहा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत है? यस नो सर। तो हाँ, एक और चीज लिखवा देता हूँ वैसे, बाकी मैंने समझा तो दिया ही है। लोअर इंटीग्रल, लोअर सम जो होता है इसको लोअर सम कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये लोअर इंटीग्रल कब बनता है, लोअर इंटीग्रल a to b f dx कब बनता है, जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होता है, या फिर लिमिट नॉर्म ऑफ b गोज़ टू 0। सिमिलरली मैंने इसलिए लिखा दिया कि कहीं लिखा मिल जाए तो ये मत कहना कि सर ने छुड़वा दिया। सर इस तरह का क्वेश्चन हम देखे हैं सर, हाँ, इस तरह का क्वेश्चन कहीं हम बुकलेट में देखे हैं सर। अच्छा एक बार देख लीजिएगा जरूर, ऐसा नहीं है। इसका क्या मतलब है, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तभी वो नॉर्म्स 0 होगा, मेश 0 होगा। ठीक, ये तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब मैं अगर आपको एक ऑब्जर्वेशन बताऊं कि अगर, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, अगर अपर इंटीग्रल
let us say a to b f dx is not equal to a to b और लोअर इंटीग्रल है, ये साइड में लिखना चाहिए, मैंने इसके ऊपर लिख दिया। a to b f dx, बताइए क्या होगा? implies नॉट आ रहा है, नॉट आ रहा है। नॉट आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि रीमान से अब आपकी दोस्ती हो गई है, मुझे लग रहा है कि चीजें ठीक है। इस क्राइटेरिया का एक इक्विवेलेंट क्राइटेरिया भी है। इसका इक्विवेलेंट क्राइटेरिया पता है क्या है? कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी आई। आप पूछ, अब क्या आप गेस कर पा रहे हैं कि ये कैसे आया होगा? कुछ नहीं है, आसान है। देखो इसमें क्या होता है, पार्टीशन बहुत ही प्रत्येक इंटरवल का सुप्रीमम और इन्फीमम जो है ना लगभग एक हो जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीमम मतलब कि उसका डिफरेंस 0 के बराबर आ जाए या एप्सिलॉन नेबरहुड जिसको एनालिसिस का चंक मिल गया ना, वो हर जगह समझ जाएगा कि एक्चुअली ये सब बनाया गया है। मतलब आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि आगे आने वाला रिजल्ट ऐसा होगा। यस सर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? यस सर। है ना? तो ये है। अब देखिए शुरू करते हैं भाई, है ना। अब इस पे रिजल्ट्स जो हैं वो हमने कर लिए हैं, क्वेश्चंस करने हैं अब हमें, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सर डायरबॉक्स सम के रिस्पेक्ट में इस तरह का रिजल्ट नहीं हो सकता है सर, समेशन उमेशन लगा देंगे तो? मतलब कैसा, बताइए, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। मॉड ऑफ समेशन डेल एक्स आई इंटू एम आई माइनस ओ सर, जो रिजल्ट हम लोग मतलब एम आई एल एक्स आई माइनस स्मॉल एम आई समेशन में सर। अच्छा, तो वही तो है दोस्त, वही है। देखिए मैं आपको दिखा रहा था कि एक्चुअली है तो वही। इसमें क्या किया गया, ये लिखोगे, इसको ये लिख दिया। अब डेल एक्स आई तो कॉमन हो गया। यस सर, यस सर, यस सर, है ना। अब उसका मतलब है कि अगर सब इंटरवल में लेस देन एप्सिलॉन है तो फिर अल्टीमेटली एन इंटरवल्स में भी तो एन इंटू एप्सिलॉन आने वाला है। यस, वहाँ पर ध्यान हम नहीं दिए सर। मतलब कि डायरबॉक्स सम का डिफरेंस भी एप्सिलॉन नेबरहुड में आ जाएगा सर। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम एज वेल एज इन्फीमम। ये मुझे वहां पढ़ाना चाहिए था, पर ठीक है, जब एप्लीकेशन देखोगे तभी समझो। पहले तो ये बताओ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? सारे लोग मुझे एक बार बता दो। यस सर। यस सर। ओके सर। वो भी बताते हैं ना। सर युक्त सर। ठीक है, देखिए वो कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे पहले मान लेते हैं एस अगर कोई सेट है और अल्फा उसका सुप्रीमम बनना चाहता है, ठीक है, तो अल्फा बिलोंग भी कर सकता है और अल्फा बिलोंग नहीं भी कर सकता है कि नहीं? सुप्रीमम हो और चाहे इन्फीमम हो, सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यस सर। ये तो पहली चीज है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो डेफिनेशन है। मान लिया एक फिगर से बताऊंगा जैसे मैंने सीखा था, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको 100% इस फिगर से हमेशा याद रहेगी ये प्रॉपर्टी। अगर ये फिगर नहीं बनाएंगे तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं लिख दूं डायरेक्टली, आपको बहुत मुश्किल है कि याद रहे। इट इज वेरी हार्ड टू रिमेम्बर। ये फिगर याद रखिए। अगर मैं आपसे कहूं सुप्रीमम, तो या तो सुप्रीमम बिल्कुल यहां बैठा होगा अगर बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता है तो बिल्कुल बाउंड्री पे होगा। तो मैं यहां मान लूं थोड़ी देर के लिए, ओके ठीक, ये आ गया आपका सुप्रीमम। और इन्फीमम, सॉरी, इन्फीमम जो है वो कुछ यहाँ बिलोंग करेगा तो ऊपर, नहीं करेगा तो यहाँ पे, ठीक। अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कहती है कि अगर लेट अल्फा बी द सुप्रीमम ऑफ एस, देन अल्फा इज
ग्रेटर इक्वल, या फिर ग्रेटर इक्वल से लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, x इज लेस इक्वल अल्फा फॉर एवरी x इन S। बताइए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सुप्रीमम की डेफिनेशन है, हर x छोटा होगा उससे। यस सर, अब आप कहोगे सर प्रॉपर्टी अपर बाउंड के डेफिनेशन से सर। यस सर, यस। ना, अपर बाउंड के डेफिनेशन से एक और चीज होगी, आप कहोगे सर ये तो अपर बाउंड भी है, एक और चीज है, अगर मैं x में, सॉरी अल्फा में, मतलब आप कहोगे सर ये तो यहाँ के लिए भी ट्रू है, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, इसमें क्या खास बात है, इसमें क्या खास बात है? तो मैं कहूंगा आपको पता है ये प्रॉपर्टी ये बता सकती है कि सुप्रीमम सेट से कितना क्लोज होता है, अगर वो सेट के ऊपर है तो ठीक, अगर नहीं है तो वो कितना क्लोज है। आइए देख लेते हैं कितना क्लोज है, कितना क्लोज है। अगर सुप्रीमम से आपने एप्सिलॉन भी घटा दिया, समझ रहे हो, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट y, मतलब आप समझ लीजिए, मुझे इसकी डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड याद है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिगर, y इन S सच दैट, अगर आपने अल्फा से एप्सिलॉन भी घटा दिया, यानी कि ये अल्फा है, थोड़ा भी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो पता है आपको क्या होता है इसके साथ, ये उठ के सेट के अंदर आ जाता है और एक ऐसा एलिमेंट प्रोड्यूस हो जाता है सच दैट दिस इज ग्रेटर देन y, लेस देन y। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये देखो, ये S है, मैंने कहा, आपने पूछा सर सारे अपर बाउंड हैं ये दूर दूर तक, इसमें क्या खास बात है? मैंने कहा देखो सारे एलिमेंट से बड़ा होता है। आपने कहा ओके सर ये बात तो ठीक है। फिर लेकिन अगर आपने इसमें से जरा भी कम किया ना, थोड़ा भी कम किया, कितना, एप्सिलॉन भर भी कम कर दिया, तो क्या होता है? तो होता ये है भैया कि ये है आपके सेट की बाउंड्री, ठीक, ये है आपका सुप्रीमम, ये सुप्रीमम कम होके इधर आता है और जैसे ही इधर आता है तो यहाँ का एक एलिमेंट इससे बड़ा हो जाता है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिखाता हूँ। यस सर, यस सर। अभी दिखा सर रियल नंबर के केस में है, हाँ उसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा सर, तो एक ही नंबर क्लेम कैसे कर सकता है सर? आप समझ नहीं रहे। देखिए पहले इसको समझ लेते फिर आपके डाउट पे आएंगे। ये हो गया अल्फा माइनस एप्सिलॉन, और ये एक नंबर आपको मिल जाएगा, ये है y। यस सर, y वैसा तो अच्छा वो जनरल पॉइंट है ना सर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मतलब आपके डाउट पर आते हैं। आपने कहा सर ग्राफ को, फिगर को देख के तो लग रहा है कि बहुत एलिमेंट होंगे यहाँ पे। मैंने कहा देखो बहुत होंगे उससे हमें लेना देना नहीं है, एक होगा यस, क्योंकि बहुत तो ये तो रियल नंबर के स्ट्रक्चर का नेचर है कि एक के बाद दूसरे के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। यस सर, सुप्रीमम की संख्या एक होगा सर उससे। नहीं मैं ये नहीं कह रहा कम से कम एक होगा। मैं ये कह रहा हूँ इसके आगे एक डंडा लग जाएगा। ये देखो ये बाउंड्री लग गई, अब आप पूरी तरह सेट के अंदर हैं। कबड्डी खेलिए, कबड्डी तो हम लोगों का सर जन्मजात खेल है, तो कैसे नहीं खेलेंगे सर। ये बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री को आप सुप्रीमम है, यहाँ बैठे हैं, माना आप सुप्रीमम है। कोई कहेगा सर यहाँ वाले को सुप्रीमम नहीं कहोगे, मैं कहूंगा नहीं कहूंगा। क्यों? इसमें से एप्सिलॉन घटाऊंगा तो ये उठ के कहाँ आ जाएगा? ज्यादा से ज्यादा यहाँ आ जाएगा। लेकिन सुप्रीमम कौन कहलाएगा? जिसपे मैं जरा भी कम करूं तो वो कुछ इतना अंदर आ जाए कि एक आदमी आपको पीछे से कवर कर ले। इस टीम का इस टीम का एक आदमी आपको पीछे से कवर कर ले, ये आदमी आपको पीछे से कवर कर ले। आप समझ में आया? इस आदमी ने आपको पीछे से कवर कर लिया, एक नंबर ऐसा हो गया जो आपसे बड़ा हो गया, इतने करीब। एटलीस्ट वन का केस सर, एटलीस्ट वन वाला केस है क्या? अच्छा आप इसका ब्यूटी नहीं समझ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं सर इनफाइनाइट होंगे, बिल्कुल होंगे, किसी ने मना नहीं किया आपको कि इनफाइनाइट नहीं होंगे, लेकिन एक होगा, ये ब्यूटी है।
समझ रहे? Yes, एक क्योंकि बाउंड्री, सुप्रीमम तो वन ही होगा ना सर, हाँ सुप्रीमम या इन्फीमम तो एक ही नंबर होता है सर। सुप्रीमम छूट गया भैया, सुप्रीमम यहाँ था जब तक आप अपनी टीम के इस पाले में थे, सुप्रीमम तब की तक बात नहीं हो रही है। आप ये सुप्रीमम थे। जैसे ही आप यहाँ पहुंचे, अब आप सुप्रीमम नहीं रहे, आप सुप्रीमम माइनस एप्सिलॉन कोई ऐसा नंबर हो गए जिससे बड़ा भी एक नंबर एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो वही कहना चाह रहा है कि अब आप सुप्रीमम नहीं रहे। यस सर। सर अब- यहाँ पे y के बारे में क्लेम थोड़े हो रहा है कि वो सुप्रीमम बन गया। हाँ, वाई सिर्फ के ये बारे में थोड़ी बताया क्लेम हो जा रहा है। रहा अगर ना मैं कि ये कह देता कि Yes, sir. वाई जो है सुप्रीमम बन गया, तो आप कहते सर इसका मतलब इसके आगे कुछ नहीं है। अरे मैं तो साफ साफ आपको दिखा रहा हूँ कि देखो देखो, और कितना अब जूम करूं, इसकी कुर्सी चली गई। समझ रहे हैं? यस सर। मैं यहाँ खुद को प्रेज नहीं करूंगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी समझाने में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, समझ रहे हैं? यानी सर ये सुप्रीमम के क्लेम को फेल कर देगा वाई सर। पढ़ाना सर। हाँ, उसमें ये कहना, उसका ये अल्फा कहना के है कि सुप्रीमम इतने करीब होता है सेट के कि उससे जरा भी कम करोगे तो एक नंबर उससे बड़ा एग्जिस्ट करता है, इतना करीब होता है वो सेट के, है ना? तो यही कारण होता है कि कोई दूर का नंबर, अब इस पे आओ, कबड्डी पे आ जाओ। किसी ने पूछा सर ये पीछे वाला जो एलिमेंट है ये सुप्रीमम क्यों नहीं हो सकता? कैन इट बी ए सुप्रीमम? नो। क्यों? इसमें से मैं थोड़ा सा कुछ कम करूंगा तो ये केवल यहाँ आएगा, ये सुप्रीमम कैसे हुआ? समझ रहे हो? उनको पता था कि आगे चल के लड़ाई होने वाली है इसकी डेफिनेशन पे, तो उन्होंने ऐसी प्रॉपर्टी दे दी सुप्रीमम की जो केवल सेट के बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े हुए एलिमेंट के पास ही हो सकती है। समझ रहे हैं? मतलब कोई कहे, मतलब आप, कोई अंधा है, ठीक है, उसने कहा नदी कितनी दूर है, तो आप कहोगे नदी बस इतनी दूर है कि बस एक हवा का झोंका आएगा तो नदी में गिरोगे। समझ रहे हो? ऐसा है। यस सर। बहुत अच्छा उदाहरण। चलो भाई, इसको नॉर्मल करें। अब आप मुझे, ठीक, अगर आप सबको सच में समझ में आया है, आप मुझे इसी के एनालॉगस इन्फीमम प्रॉपर्टी 60 सेकंड विचार करो और इन्फीमम प्रॉपर्टी समझा के बताओ। प्रॉपर्टी ऑफ इन्फीमम। सर अभी डिस्कस किया इसमें सेट के देन एप्सिलॉन प्लस हो जाएगा सर। एप्सिलॉन प्लस हो जाएगा और वो ग्रेटर देन हो जाएगा, वो पे सर कि थोड़ा सा 8.2 से लेस देन आ जाएगा। इनसाइड में आ जाए। x greater equal बीटा फॉर एवरी x इन s, ठीक। लेकिन Yes, एक और sir. एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी, कौन सी? वो इतने करीब होगा, है ना, इतने करीब होगा, अगर इन्फीमम में एप्सिलॉन भी जोड़ दे, मान लिया कि वो सबसे छोटा है, लेकिन उसमें जरा भी कुछ जोड़ दोगे तो वो किसी नंबर y से बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? फॉर सम y इन s। अब आप कहोगे सर क्या इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करेंगे? मैं कहूंगा आओ जूम करो, आओ देखो, इधर आओ, ये देखो, ये आदमी है, इसमें आपने एप्सिलॉन, मैंने कहा कि ये पर्याप्त तरीके से अंदर पहुंच जाएगा। देखो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो भाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये यहाँ पे इतने सारे नंबर हो सकते हैं जिनसे ये बड़ा हो जाए। ये बीटा है, ये बीटा प्लस एप्सिलॉन है, और ये कौन है? ये y यानी सर वहां पर इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा जो अपने आप को क्लेम करेगा कि जब तुम इनफीमम हो तो हम लोग भी इनफीमम है सर। बिल्कुल बिल्कुल, समझ पा रहे हो? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर इसको समझ पाए हो तो चलो एक और चीज करके दिखाओ। अगर इसको समझ गए हो तो वापस आओ, वापस आओ, ये इसको देख रहे हो? ध्यान से देखो, अपर इंटीग्रल किससे रिलेटेड है? अपर इंटीग्रल रिलेटेड है इन्फीमम ऑफ सम इन्फीमम। अपर सम।
लोअर इंटीग्रल किससे UPF रिलेटेड है? Okay. सुप्रीमम ऑफ, Supremum. Supremum of sir. जरा मुझे LPF. इक्वेट करके बताओ, मतलब इनके सेंस में मुझे रिलेशन समझाओ, पेपर पे लिखो, जब मैं पूछूंगा तो मुझे बताना। उसका एक रियल लाइन रेखा खींच देंगे सर तो हाँ तो मतलब जैसे जैसे हम सर पार्टीशन करेंगे सर तो उससे क्या होगा कि हमारा जो सुप्रीम अति मैक्सिमम मान है सर वो तो क्या होगा कि आगे बढ़ते चल जाएगा सर, हाँ तो इसीलिए उसका हम इन्फीमम लेंगे सर। नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ, वो नहीं पूछा मैंने, वो इन्फीमम होता है ना? अब Yes, अपर sir. इंटीग्रल में इन्फीमम होता है किसका? अपर सम का, ठीक, अपर सम का। ये तो क्लियर है। लेकिन क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? और चलिए मैं लिख के बता देता हूँ, आप लोग मुझे बता दें कि कैसे, मतलब मैं ठीक हूँ या नहीं। UPF इज लेस देन, Maximum. नहीं अपर इंटीग्रल से उसको रिलेट कर रहा हूँ, एफ डी एक्स Yes. प्लस एप्सिलॉन। जो प्रॉपर्टी मैंने अभी पढ़ाई है, ठीक है सर। उस प्रॉपर्टी का मैंने डेफिनेशन से मिनिमम में Yes, sir. ऐड किया, कुछ ऐड किया, तो वो किससे बड़ा हो गया? ओरिजिनल क्वांटिटी से। समझते और हैं? समझिए सर, यस सर बहुत ही छोटा से छोटा। हाँ बस यही पूछ रहा था। लोअर इंटीग्रल क्या होता है? सुप्रीमम ऑफ LPF। तो देखिए LPF is greater than. अगर आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, कुछ भी बड़ा हो सब्ट्रैक्ट, जाएगा सर। तो उससे ये बड़ा हो जाएगा। कौन? अच्छा ये उल्टा लिख दिया भाई, उल्टा लिख दिया है। Sir, LPF is greater. राइट ये होना चाहिए, और ये होना चाहिए, मतलब ये माइनस आना चाहिए। अच्छा नहीं ठीक है। नहीं सर, वो सही था, ठीक है यहाँ सर। पे LPF ग्रेटर देन आएगा सर। ये इनफीमम है ना, ये क्वांटिटी इनफीमम है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसमें अगर एप्सिलॉन जोड़ा जाए, ये इनफीमम है ना, तो ये बड़ा हो जाता है, लेस देन हो जाएगा। यस सर, बड़ा हो जाएगा। ठीक। और अगर किसमें, अब सुप्रीमम कौन है? ये क्वांटिटी सुप्रीमम है, ये सुप्रीमम है ना, तो इस क्वांटिटी में अगर एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये छोटा हो जाता है किससे? LPF फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव। अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अपर इंटीग्रल a to b f dx, अपर इंटीग्रल a to b f dx plus epsilon is greater than UPF and lower integral a to b f dx is less than LPF plus epsilon। ठीक है भाई, कुछ नहीं है, बस रीअरेंज किया। अब ये प्रॉपर्टी आपको बिना इसके समझ में आ जाती क्या? जब तक मैं आपको ये प्रॉपर्टी नहीं समझाता तब तक कैसे समझ में आता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। अच्छा उस दिन मैंने 4-5 एग्जाम्पल्स आपको करवाए थे, एग्जाम्पल्स ऑफ रीमान इंटीग्रेबिलिटी। उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे, दिस इज 1/x, x non-zero and 0 otherwise. Is this Riemann integrable? इसका मतलब आप लोग रिवाइज नहीं करते।
यस, पहला वाला रीमान इंटीग्रेबल। Yes. नो सर, क्यों नहीं है? कंटिन्यूअस नहीं है सर। तो क्या केवल कंटिन्यूअस फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल? आपने तो बिल्कुल ही हद कर सर दी ये ओके अनबाउंडेड है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का तभी डिमांड सर अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड। डिफाइन नहीं। Still not Riemann integrable. Why? Why? Because it is unbounded. गुड्डू कुमार जी, इतने चीख चीख के पिछले लेक्चर में समझाया था कि Yes. फाइनाइट वो चुप टेबल, हो गया सर। बल्कि ऐसा सेट जिसका मेजर जीरो हो, इतनी बड़ी डिसकंटिन्यूटी भी मैनेज हो जाती है। आपको, आप तो एक लेके बैठ गए भाई, आपने एक डिसकंटिन्यूटी पे भगा दिया इसको। अब इस पे आ जाइए, बताइए। ये भी अनबाउंडेड ही होगा सर। हैं? अनबाउंडेड के कारण नॉट इन रीमान सर इंटीग्रेबल। ये आ रही है। कहाँ आपको अनबाउंडेड दिख रहा है भाई? अब हो जाएगा। गुड्डू कुमार जी, ऑफ डे है आपका। अब हो जाएगा। ये सर इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल। हाँ, यस। सर ये अगर इंटरवल इसकी नहीं होगा फाइनाइट सर। नंबर ऑफ एक्चुअली डिसकंटिन्यूज है इंटरवल, क्यू देखिए में। समझ लीजिए, सब कुछ पहले से मतलब अज्यूम करके चल रहे हैं क्लोज्ड एवी पे डिफाइन, तो कभी भूल जाऊं तो इसको कंसीडर कर लीजिएगा। सर अगर सर ये इंटरवल नहीं होगा सर, तब तो अनबाउंडेड हो जाएगा ना सर। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कंसीडर कर लीजिएगा इसको। हम आपकी इतनी गलतियां माफ करते हैं, आप हमारी एक माफ करने को तैयार नहीं है। देखिए आगे बढ़ते। तो अब मुझे यहाँ पे हम बताइए, कंसीडर ही नहीं। रीमान इंटीग्रेबल है तो फाइंड, यहाँ पे तो अपर सम लोअर सम की बात ही नहीं है, अनबाउंडेड हो गया तो बात खत्म। फाइंड अपर सम एंड लोअर सम ऑफ दिस। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपसे पूछे अपर सम लोअर सम। बहुत बच्चे होंगे अपर सम में समेशन डेल्टा एक्स आई इंटू कैपिटल एम आई लगाएंगे, लोअर सम में डेल्टा एक्स आई स्मॉल एम आई लगाएंगे। उनसे मैं पूछूंगा एक काम करो, 0 से 1 के बीच का कोई पार्टीशन तो दो, तब तो डेल्टा एक्स आई की बात होगी। वो कहेंगे सर एक काम करो, 1/n पार्टीशन ले लो, किसमें? 0 से 1 में। फिर क्या होगा? हर 0 पार्टीशन क्या बना, देखो पार्टीशन बनेगा 0, 1/n, 2/n। सर काम हो गया। मैंने कहा कैसे? हर सब इंटरवल की लेंथ क्या है? 1/n, 1/n। है ना? और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है? तो हर सब इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू क्या है बताओ? मैक्सिमम वैल्यू है 1/q, और मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। अब यहाँ जो स्मार्ट होगा वो कहेगा सर मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। लॉजिक ठीक है, पर मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? आपने बता दिया है कि ये रीमान इंटीग्रेबल है, हेंस इट इज क्लियर। मैं आपको बता रहा हूं कैसे अप्रोच करना है। अपर सम इज इक्वल टू लोअर सम, ठीक? अपर सम इज इक्वल टू लोअर सम। हाँ, तो मैं केवल एक सम निकाल दूं तो दूसरा निकल आएगा? मैं कहूंगा बिल्कुल। तो सर मैं लोअर सम निकालूंगा। कारण क्या है? क्यों निकालोगे लोअर सम? बिकॉज मुझे मिनिमम वैल्यू हर इंटरवल में पता है, मैक्सिमम नहीं पता, पर मिनिमम वैल्यू तो नोन है। क्या है वो मिनिमम वैल्यू? यस। 0 है ना? यस सर। अब 0 है तो लोअर सम इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आई इंटू स्मॉल एम आई, एंड स्मॉल एम आई 0 है। अब डेल्टा एक्स यानी पार्टीशन कुछ भी हो, वैल्यू क्या आने वाली है? 0। और क्या यही अपर सम नहीं हो जाएगा? यस सर। यही इंटीग्रेशन का मान हो जाएगा सर। f is रीमान इंटीग्रेबल ऑन 0, 1। समझ पा रहे हैं? इस तरह से कई बार आपको क्वेश्चन में घुमाएगा
वो इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा, आपको लगेगा अरे छोड़ दो इसको, लेकिन क्या इसको छोड़ना चाहिए? 60 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए याद, यस सर। CSIR नेट डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपका नॉलेज नहीं है तो ये एग्जाम। डाउट मुझे आया। हेलो, बताएं चंदन जी, सर बताइए। एक डाउट है मेरा। हाँ बताएं। जी आवाज आवाज सर मेरी मिली है आपको? आवाज आ रही है आपकी, बताइए। जी सर, ये जो प्रोसेस अब देखिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन, डिस्कस Riemann integrability of fx equal to constant function x for every x in closed 0 1। मान लीजिए ये पूछता है आपसे कांस्टेंट फंक्शन ऑन 0 1, तो इसमें जो लोअर, अब देखिए ये तो हमेशा रीमान इंटीग्रेबल होगा, कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। यस सर। यस। अब देखिए लोअर इंटीग्रल अगर आपको निकालना है, लोअर सम निकालना है, तो लोअर सम में क्या होगा? i इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आई। डेल्टा एक्स आई की जरूरत तो तब पड़ेगी जब पार्टीशन होगा। देखना इसमें भी आपको पार्टीशन नहीं करना है। मिनिमम वैल्यू, राइट, किसी भी सब इंटरवल में मिनिमम वैल्यू। अब अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो आप कितना भी छोटा सब इंटरवल ले लीजिए, उसके अंदर फंक्शन की वही मैक्सिमम और वही मिनिमम वैल्यू होगी। यानी i इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आई इंटू सी, विच इज c टाइम्स i इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आई। और i इक्वल टू, ये क्या होती है? ये 1 हो जाएगा लेंथ। टोटल। तो ये हो गया c इंटू 1, क्योंकि टोटल लेंथ तो हो गई 0 से 1। क्या गया? क्या सिमिलरली आप अपर सम निकाल सकते हैं? यस सर। क्या आएगा? वो भी सी आएगा सर। वो भी सी आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू भी सी होगी, तो वो भी सी आ जाएगा। और एक तरह से और, फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, जो लोअर सम होगा वही अपर सम होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं फंक्शन लिखूं डिरिचले फंक्शन 1 x belongs to q intersection 2 to 3 and -1 x belongs to q complement intersection 2 to 3, discuss Riemann integrability। सर ये आर आई नहीं है सर, ये ओके फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आ गई सर यहाँ तो। ओके करेक्ट, तो यानी कि नॉट आर आई। लेकिन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं है? बाउंडेड है सर। फंक्शन बाउंडेड है सर। क्या आपसे कोई पूछे कि बाउंडेड जो है फंक्शन, अगर बाउंडेड है तो क्या रीमान इंटीग्रेबल होगा? आप क्या बोलेंगे? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी सर। है ना। ये रहा एग्जांपल। तो दो, एक पंथ दो काज हो गए। लेकिन अब देखिए, ये तो एक डिस्कशन हो गया। अपर और लोअर सम तो अभी भी निकाला जा सकता है ना, बस अंतर ये है कि पहले सेम आया था, इस बार डिफरेंट आएगा। तो देखिए, जब आप इसका लोअर सम निकालेंगे, समझिएगा जरा, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस हम लोग शांति से कभी बैठ के सॉल्व करते नहीं। और टफ आपसे पूछेगा ही नहीं। देखो, मैं ये नहीं कहता रीमान में टफ क्वेश्चन नहीं बन सकते, टफ ऐसे बन सकते हैं कि कोई अटेम्प्ट ना कर पाए, लेकिन ऐसे बनते नहीं है ना। एक आधा क्वेश्चन तो हो ही जाता है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्या आएगा? डेल्टा एक्स आई इंटू स्मॉल एम आई, ठीक। यानी कि जितना भी सब इंटरवल है, आवाज नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही सर। मैसेज से वो अपने प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं पर्सनल। क्या चंदन जी फिर से प्रयास कर रहे हैं? चंदन जी, हम लोग कल बात कर लेंगे। अब देखिए, नहीं तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा। ओके सर। अब देखिए, ओके सर।
अब सोचिए भगवान जिसको बोलने का वो नहीं देते हैं उससे क्या कुछ छीन लेते हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए आप नहीं बराबर पूछ है पा रहे सर। हैं तो आप तड़प जा रहे हैं एकदम कि सर मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो बड़ी, अब देखिए स्मॉल एम आई का मतलब क्या है। स्मॉल एम आई का मतलब है कि जब जीरो से वन नहीं, किसी भी इंटरवल ए से बी के पार्टीशन होते हैं, समझिए जरा इसको, ऐसे करके जब आप इसके पार्टीशन करते हैं तो हर सब इंटरवल को एक छोटे एक्स नॉट से एक्स वन से एक्स टू से एक्स थ्री ऐसे बांटा जाता है। फिर उसमें से एक इंटरवल को एक्स नॉट से एक्स वन इसको उठाया जाता है, इसकी लेंथ को डेल्टा एक्स नॉट कहा जाता है, ठीक। और इसी के अंदर फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखी जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन को ध्यान से देखो, कोई भी सब इंटरवल उठाओ, क्योंकि हर रैशनल पे वन है और इरैशनल पे -1 है, कोई भी सब इंटरवल उठाओगे छोटा से छोटा, उसमें रैशनल भी है और इरैशनल भी है। यस सर। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 -1 इंटू डेल्टा एक्स आई, तो अभी भी देखो फिक्स है, अभी भी पार्टीशन की जरूरत नहीं पड़ी। और इसके लेंथ सर क्या? इसमें सर इसके प्रॉब्लम में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना ही सबसे हमको लगता है सर मुख्य बात है सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर अभी तक क्या कुछ टफ लग रहा है? तब तो नहीं लग रहा है सर, लेकिन पिछले वाले में हम मैक्सिमम मान कैसे निकालेंगे यही समझ में नहीं आया सर। मिनिमम तो हम लोग देख लिए सर। वाला ये इसके पहले इसमें तो सब सेम होगा सर। अच्छा, इसके वो पहले अब वाले में देखिए, मैक्सिमम। वो सब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, आप समझ रहे हैं, वही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, वो कोर एनालिसिस का पार्ट है। ओके सर, पीएचडी में होगा सर। उसको डील नहीं कर सकते हम लोग, जो जो समझ में आने लायक पार्ट है उसको डील। अब देखो यहाँ पे यूपीएफ देखते हैं, सो इट विल बी डेल्टा एक्स आई इंटू कैपिटल एम आई। तो कैपिटल एम आई की वैल्यू क्या है? +1। क्यों? क्योंकि कोई भी सब इंटरवल हो उसमें रैशनल और इरैशनल दोनों है ना, तो ये हो जाएगा यस अपर सम क्या आ गया? 1। क्लियरली दिस इज -1, दिस इज 1, अनइक्वल, नॉट रीमान इंटीग्रेबल। सर, यहाँ पर डेल एक्स आई सर कैसे फाइंड आउट किए? कौन सा? डेल एक्स आई 3 - 2। ये तो लेंथ टोटल लेंथ हो जाएगा। यस सर, जल्दी बन 1। रही है, अभी ठीक है भी सर। हमें पार्टीशन की अभी जरूरत नहीं पड़ रही है, हम लोग कल जो क्वेश्चन करेंगे उनमें जरूरत पड़ेगी। अभी मैं वो क्वेश्चन करा यस रहा सर। हूँ जिनमें अपने को जरूरत नहीं है ना। अब देखिए, तो ये कुछ चीजें हैं। अब अगर मान लीजिए आपको फंक्शन इस तरह से देंगे, f(x = sin x, x belongs to 0 से π/2, ठीक, एंड cos x, x belongs to π/2 से π। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, इसमें क्वेश्चन दिया है डिस्कस रीमान इंटीग्रेबिलिटी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना, तो ये एक ट्रिक है, मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से एक इंपॉर्टेंट ट्रिक सिखाऊंगा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें फंक्शन ग्राफ का सहारा ले सकते हैं सर? हाँ ग्राफ का सहारा ले सकते हैं सर? बिल्कुल, इसमें ग्राफ का ही सहारा लिया जाता है। देखिए पहले मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए। हाँ हाँ, वही वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अभी देखिएगा, मैं सबको समझा देता हूँ। देखिए पहले इसका ग्राफ देखिए, 0 से साइन π/2 का। के अंदर वो sin x है, सर π/2 पे डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी रीमान इंटीग्रेबिलिटी तो है एक ही पॉइंट। यस यस, 1 पॉइंट पे है ना सर हाँ, वन डिसकंटिन्यूअस। पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है और बाउंडेड है, कोई दिक्कत बाउंडेड है। है ना। तो यस, रीमान इंटीग्रेबल। अब देखिए, जब आप π/2 से पाई पे चलेंगे, अच्छा इसमें cos x कहाँ होगा? यहाँ होगा। cos x तो सर ऐसे नीचे खुलता से है भी, सर ये अभी π/2 से पाई पे नीचे से जाएगा सर, नीचे से करवा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो उल्टा बना दिया मैंने। हाँ, वो ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए और कर्व करके पाई में जाएगा। ये ऐसा, और ये जो है वो ऐसा, ये ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं।
हालांकि उल्टा भी नहीं, ठीक है, ऐसा भी करेंगे तो चलेगा। देखो कभी भी अगर फंक्शन एक से ज्यादा ब्रांच में मोनोटोन, मतलब ऐसा है, इस तरह से स्प्लिटेड है, मेन कर्व कौन सा होगा, 0 से π/2 में साइन ये वाला, और फिर यहाँ से ये वाला। यानी ये कुछ ऐसा और ऐसा। यस सर। तो याद रखिए इस इंटरवल को 0, π/2 और पाई। पाई। तो जब अपर सम निकाला जाता है, याद रखिए अपर सम निकाला जाता है तो हमेशा अपर कर्व कंसीडर किया जाता है, ठीक। और जब लोअर सम निकाला जाता है तो हमेशा लोअर कर्व कंसीडर किया जाता है। मतलब समझे, अपर सम निकालने में अपर कर्व मतलब जो कर्व ऊपर है, आप कहेंगे सर इसमें कौन सा ऊपर है, तो देखो इसमें 0 से π/4 तक तो cos x ऊपर है, ठीक, ये वाला हिस्सा ऊपर है। फिर π/4 से π/2 तक ये हिस्सा ऊपर है, कौन सा वाला, साइन वाला, ठीक। यस सर। फिर सर π/2 से पाई तक पूरा, है ना, π/2 से पाई तक फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर यही ऊपर है और ये वाला नीचे है। सर इसमें मैक्सिमम π/2 पर और मिनिमम पाई पर मिल जाएगा सर। हाँ, तो अगर मैं आपको एक्सप्रेशन लिखने को बोलूं तो एक्सप्रेशन क्या होगा, और इंटीग्रेशन हमको लगता है π/2 ही आएगा जब सर। आप अपर सम निकालेंगे तो डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए 0 से π/4 cos x dx प्लस π/4 से π/2 sin x dx प्लस π/2 से पाई sin x dx, मतलब ऊपर ऊपर वाला है, ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक। जब आपको लोअर इंटीग्रल निकालना हो तो क्या करोगे, ओ सर। क्या एक्सप्रेशन होगा, नीचे नीचे वाला। तो 0 से π/4 में कौन नीचे है, sin x प्लस π/4 से π/2 में कौन नीचे है, cos x, π/4 से π/2 में कौन नीचे है भाई, cos x वाला ही उसको नीचे है ना? डॉट डॉट है सर। हाँ, और एक्चुअली पूरा है, तो आप यहाँ से π/2 से सीधा पाई तक खींच सकते हैं इसको। cos x है सर। यस, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक मर्ज कर सकते हैं। दोनों का वैल्यू मुझे बता दीजिए। सर ये तो बहुत इसका इंटीग्रेशन हो गया सर। हाँ, हम बहुत शॉर्टकट में मार से दिए थे पाई सर। तक हम sin x को कैसे मूव कराएंगे, हाँ क्या हुआ, π/2 से पाई तक हम sin x को कैसे मूव करा दीजिए, मतलब मैं समझा नहीं, sin x को sin x के लिए तो ये है ही नहीं। मतलब π/2 से पाई तक साइन नहीं है क्या, ये है ना साइन का, अच्छा, ओके ओके ओके, आप ये कह रहे हैं, ठीक है समझ रहा हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, डोमेन में तो सर अपन को दिया, ओके ओके सर वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, जो अपन का जो ग्राफ है वो इस तरह से है, तो अपन वो कंसीडर करेंगे क्या उसको, ओके ओके ओके, नहीं मैंने फंक्शन से। एक्चुअली क्वेश्चन ठीक से फॉर्मुलेट नहीं किया है, एक मिनट मैं कर देता हूँ। ओके, 0 से पाई, अच्छा, ओके 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 ओके, 0 से π/2 के बीच में तो सिर्फ साइन लेंगे सर। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये क्वेश्चन मैंने ठीक से फॉर्मुलेट नहीं किया, यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू q इंटरसेक्शन 0 to पाई, और ये हो जाएगा q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0 to पाई, ठीक। अदरवाइज तो वो बहुत आसान फंक्शन है, अदरवाइज वो बहुत आसान है, जो मैंने पिछला लिखा है ना वो तो आसानी से हो जाएगा। उसका आंसर भी π/2 हो जाएगा सर। हाँ हाँ, उसका तो बहुत आसान, हाँ करेक्ट,
क्वेश्चन ये इसीलिए तो हम तो सर ये जो लिखे हैं सर हम चौंक गए हैं सर कि इस तरह से हम कैसे लेंगे जबकि साइन अलग अलग इंटरवल पर अलग अलग दे दिया गया है। मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, सो इज माय मिस्टेक। क्वेश्चन ऐसे ये है ये। अब देखो ओके सर, अब हुआ इसमें सर इसमें। मामला क्या होता है, जब भी आप जानते हैं जब भी पार्ट रैशनल और इरेशनल बढ़ जाता है तो ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी एफ का ग्राफ ड्रॉ नहीं हो सकता। तो ऐसे में क्या करो, दोनों के अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करो। जो ऊपर ऊपर रहेंगे ग्राफ इस डोमेन के अंदर, ठीक, वो ऊपर ऊपर वाले वो अपर अपर में में आएंगे लेंगे। और नीचे नीचे वाले लोअर में आएंगे। ये तरीका है, ये ट्रिक है इसकी, इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आप। ये सर हो ये ट्राई जाएगा करके सर। देखेंगे अब पूरा। ओके, अब एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया जाए, fx इक्वल्स टू, अच्छा ये बताइए रीमान इंटीग्रेबल है? नो सर। ऊपर लिख सर दिया। यहाँ पे नहीं होगा सर, ये तो हाँ, अब नहीं होगा, ठीक नॉट है। आ रहे। इसलिए ये दोनों डिफरेंट अनकाउंटेबल। वैल्यू आनी चाहिए, चेक कर लीजिएगा, ये वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए। यस सर, अब हो जाएगा अनकाउंटेबल सर, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। यस यस यस। अच्छा बताइए कौन सा पॉइंट होगा इसका, कंटिन्यूटी का कोई पॉइंट होगा इसका, कोई पॉइंट है जिसपे फंक्शन कंटिन्यूअस? यस सर होगा सर, जहां पर sin x cos x के बराबर हो जाए सर। एग्जैक्टली, यानी कि पाई पाई बाई 4 और फोर उसी के में। मल्टीपल में। हाँ, अब उसी का मल्टीपल मल्टीपल कौन सा मल्टीपल रखा जाए सर? तो ऐसे रखिए, पाई बाय 0 से इंटरवल हो जाएगा 2, 0 से similarly, so here is the last question of the day, 0 से 2 बताना है कि ये कब रीमान इंटीग्रेबल। अच्छा बताइए, ये रीमान इंटीग्रेबल होगा? सर ये भी नहीं नहीं होगा, होगा सर। नहीं होगा सर। अच्छा, क्यों नहीं होगा? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट के कारण। इस तरह की फंक्शंस की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी मैंने आपको बताई है। तो कंटिन्यूअस इनफाइनाइट नंबर ऑफ Answer is no. डिसकंटिन्यूटी सर, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ यह सिर्फ 0 और 1 पर कंटिन्यूअस है सर, बाकी सभी पर डिसकंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल कहाँ है? डिफरेंशिएबल सर रिपीटेड रूट नहीं है सर, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। एग्जैक्टली, नहीं। क्यों? क्योंकि कोई रिपीटेड, डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। रिपीटेड रूट नहीं है सर। सारी इंफॉर्मेशन देखिए क्वेश्चन में कई बार इस्तेमाल। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक? रिवीजन नहीं करने पर बहुत अथी हो रहा है सर, ये रिवीजन किए हैं तो ठीक ठाक है सर। हाँ वही वही, रिवीजन करते रहिए, सभी लोगों को कह रहा हूँ, रिवीजन करते रहिए। नेट का पेपर आ रहा है अच्छे से, गेट का आ रहा है, गेट को पहले से अच्छे से देना है। कभी ये मत सोचना मेरी तैयारी कम है, कभी किसी की तैयारी कम ज्यादा नहीं होती, वो दिन होता है हमारा। और दूसरा कौन सा है? एक्स स्क्वायर। याद रखना, ये पॉइंट है जहां से नेचर चेंज होता है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अगर आप इसका अपर सम लिखेंगे तो क्या लिखोगे? 0 से 1, 0 से 1 में कौन ऊपर है? एक्स ऊपर है। फिर 1 से 2 में कौन ऊपर है? एक्स स्क्वायर ऊपर है। और जब लोअर सम लिखोगे तो लोअर सम में 0 से 1 में कौन नीचे है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार लोग इसको इस ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल, दिक्कत हो जाती है। सो ये हो गया x dx, ठीक। ये दोनों ही वैल्यू डिफरेंट आने वाली हैं ऑफ कोर्स। तो ये मुझे लगता है कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन ये हाईली एप्लीकेबल, मतलब ओनली एप्लीकेबल जब आपका q और q कॉम्प्लीमेंट में स्प्लिट, तब रीमान इंटीग्रेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। तो अपर वाली अपर अपर, ऊपर ऊपर कर, लोअर वाली नीचे नीचे कर, ठीक है सर बस इसी कंडीशन में अपन अपर और लोअर इस तरह से निकाल हाँ, सकते हैं, बस, क्यू बस और इसी क्यू के लिए। कॉम्प्लीमेंट के केस में। करेक्ट करेक्ट, इसी केस में, ठीक है। अभी हम लोग कल रीमान को और चलाएंगे, है ना, और कल खत्म करके हम लोग बाउंडेड वेरिएशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे और कोशिश करूंगा कि उसको खत्म किया जाए, है ना। नहीं खत्म होगा तो थोड़ा बहुत परसों डिस्कस करके फिर हम लोग फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है 1 तारीख को, नहीं 1 तारीख को नहीं, 2 तारीख को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके।